बोखरा भाजपा मंडल का कल ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और आज जो है भाजपा मंडल के कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो इनको भाजपा बोखरा मंडल में भाजपा का भीष्म पितामह कह सकते हैं, वैसे लोगों की आज जो है मीटिंग है। कल भाजपा मंडल का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव होते ही ये सारे लोग अध्यक्ष को छोड़ करके सारे लोगों की मीटिंग है, आज बैठक की है। आखिर क्या वजह है, क्यों बैठे हैं एक साथ, जबकि कल ही भाजपा मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और आज ही अलग से बैठक करने की क्या आवश्यकता हो गई सर? कल जो बैठक हुआ, भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रहा है कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य तथा प्रखंड के वरिष्ठ जो भी कार्यकर्ता है, किन्हीं का विचार विमर्श नहीं लिया गया और बिना सर्वसम्मति बनाए हुए एक ऐसे कमजोर अध्यक्ष का चयन कर दिया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता दुखी हैं। उनके प्रति उनको काफी नाराजगी है। वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोखरा मंडल मजबूत हो, लेकिन ऐसे अध्यक्ष को मनोनयन करने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को मलाल है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा चयनित अध्यक्ष अगर यहाँ बोखरा प्रखंड में होता है तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत रहेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगा। इन्हीं कारणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग मनोनीत अध्यक्ष का पुरजोर विरोध करते हैं तथा जिला और चुनाव प्रभारी से आग्रह करते हैं कि प्रवीण पाठक का नाम वापस लेके नए अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव किया जाए ताकि पार्टी मजबूत रहे। इसी योजना को, इसी कार्यक्रम को लेके हम तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और जो कमजोर अध्यक्ष का चयन कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बिना कार्यकर्ता के राय से, उसको हटा के नए अध्यक्ष का चयन किया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो। आज आप जिनको कमजोर अध्यक्ष मान रहे हैं, पिछले कार्यकाल के लिए आप लोगों ने ही सर्वसम्मति से उनको बनाया था और इस बार कह रहे हैं कमजोर है, जबकि एक कार्यकाल पूरा करने का अनुभव भी उनके पास में है, तो फिर आज कैसे कमजोर हो जाएंगे वो? पिछले कार्यकाल में भी वे मनोनीत अध्यक्ष थे, चयनित अध्यक्ष नहीं थे। उस समय भी कार्यकर्ताओं का विचार सर्वसम्मति से अध्यक्ष नहीं बने थे। उस समय भी उनको मनोनयन का ही चिट्ठी मिला था और हम लोगों ने पार्टी के परंपरा को मानते हुए उस बार उनको अध्यक्ष मान लिए थे और उनको कमजोर होते हुए भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने में हम लोगों ने सहयोग किया। अब हम लोग समझ रहे हैं कि इस तरह के अध्यक्ष को थोपने से पार्टी काफी कमजोर हो जाएगा तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी इसके लेके अंतर कलह है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता समर्पित रूप से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और जो कार्यकर्ता पार्टी में कभी काम नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता काफी इसके लिए नाराज है। इन्हीं कारणों से हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर ने कहा कि कमजोर अध्यक्ष है, जबकि आप ही लोगों ने पिछले कार्यकाल में जो है उन लोगों को सर्वसम्मति से भी बनाया था। देखिए, पिछले कार्यकाल में सर्वसम्मति से नहीं था, वो भी एक चयनित था। भाजपा का एक होता है आधारित एक परंपरा रहा है कि बैठक करके सर्वसम्मति से जो भी अध्यक्ष हो उनको चुनाव हो। इससे पहले भी हम लोग विरोध कर चुके हैं, लेकिन नहीं चला। अभी जिला का जितने भी पदाधिकारी है सब अपने ढंग से मानामानी चलते हैं। प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर बूथ स्तर तक, सब उनसे दुखी हैं और जिला वाले हम लोगों को सिर्फ थोपते हैं अपने चक्कर में। अब आप समझ सकते हैं कि जिला पे सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि जिला वाले जो मनोनयन कर देते हैं, यहाँ अपने मर्जी से मनोनीत कर देते हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं की जो है बात को सुनी नहीं जाती है, सीधा आरोप लगा रहे हैं जिला पर। क्या कहेंगे सर? अब जो है भाजपा में दूसरे पार्टी की तरह, पहले हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाजपा का जो कैडर है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी और उनके अध्यक्ष को यहाँ के कार्यकर्ता चुनते थे, लेकिन अब जो है आपके पार्टी में भी जो है ऊपर से सिर्फ थोप दिया जाता है। क्या है?
देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी ऐसा नियम बनाए हुआ था कि कार्यकर्ता को समन्वय बना के सर्वसम्मति से अध्यक्ष का मनोनयन हो, लेकिन जिला इकाई ने उसका दुरुपयोग किया और वहीं से मनोनयन करके भेज दिया, जो कि सरासर कार्यकर्ता इससे आहत है बोखरा प्रखंड में। और अब बोखरे प्रखंड में नहीं, सभी जगह पूरे हम विधानसभा की बात करें, बागपती विधानसभा में भी इसी तरह से हो रहा है। लेकिन जो ऐसा नियम नहीं है, प्रदेश द्वारा ऐसा ही कहा गया है कि सर्वसम्मति से वहां निर्णय लेकर के तब उसका मनोनयन होना चाहिए। लेकिन मनोनयन जो हुआ है उसमें गड़बड़ी है और यहाँ सबका विश्वास नहीं लेकर के आज जो बैठक यहाँ हुआ है यही है कि सबका विश्वास कार्यकर्ता जो सींचा है, जो भारतीय जनता पार्टी को आज समझिए कि दो चार कार्यकर्ता थे, आज बोखरा प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है, दूसरा दल दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यही कार्यकर्ता लोग रीढ़ हैं, इन्हीं के बदौलत है। लेकिन ये जो जिला इकाई द्वारा या जो भी लोग दुरुपयोग किए हैं, इस आदेश का दुरुपयोग, प्रदेश का आदेश गलत नहीं है, प्रदेश का आदेश सही है, लेकिन प्रदेश के आदेश के विरुद्ध में इन्होंने जो काम किया है वो गलत है और उसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, सबको विश्वास में लेकर के चलना चाहिए। आपका एक प्रश्न था, उस प्रश्न का मैं भी जवाब दे देता हूं कि पिछले गत वर्ष में आपने इसी अध्यक्ष को बनाया था, तो यहाँ मनोनयन पिछले बार भी वही हुआ था कि मनोनयन हुआ था। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, लेकिन उसको जो जिसको मान लिया गया उसको अध्यक्ष लोग माना, कार्यकर्ता लोग सम्मान किया। लेकिन अब सवाल है कि हर बार एक ही गलती को दोहराया जाए तो कार्यकर्ता तो स्वाभाविक है ऊपर हो जाएगा। हम एक ही बात, इस नीति का विरोध करते हैं कि इन्होंने जो इस बार का जो नीति का अपनाया है यहाँ चुनाव प्रभारी द्वारा या माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा, यह नीति गलत है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोखरा मंडल इसके लिए जहां तक लड़ना होगा वहां तक लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। अगर वो मनोनयन किए हैं ऐसे मनमानी से, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोखरा मंडल लड़ाई अंतों का तो लड़ेगी, पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन से ही लड़ाई लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो है काफी रोष है। यहाँ और भी पूर्व अध्यक्ष हैं, ये पूरे पंक्ति जो है पूर्व अध्यक्ष का ही है। सारे लोग अपने अपने कार्यकाल को बखूबी निभा चुके हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे सर, ये जो मनोनीत का जो परंपरा चल पड़ा है, सारे कार्यकर्ताओं में रोष है, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रवीण कुमार पाठक पूर्व में जो अध्यक्ष थे, उनको ऊपर से मनोनयन किया गया था। लोगों को आशा था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत खराब रहा है। उनके कार्यकाल में संगठन काफी कमजोर हुआ है। संगठन में जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी का काम छोड़कर अपना काम शुरू इसीलिए कर दिया कि वो पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, किन्हीं को संगठन में किसी मीटिंग में उन्होंने पूछा ही नहीं। वो सिर्फ अपना लॉबी तैयार करके और पेपर पर जिला का टास्क पूरा किया है। इसकी सूचना हम सभी अध्यक्षों ने मिलकर माननीय जिला अध्यक्ष मनीष कुमार जी से जाके किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगली बार, अब कुछ दिन रहने दीजिए, अगली बार इसको बदल देंगे। हम लोग कहें कि संगठन के हित में जो सर्वसम्मति से फैसला लिया जाए, वैसे ही अध्यक्ष, सक्रिय अध्यक्ष को बनाइए कि मंडल को ठीक से चलावे, हम लोग भी उनका सहयोग करें। यहाँ हम लोग जहाँ निकलते हैं, सब किसी भी दल के लोग या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, वो बोलते हैं कि कैसा अध्यक्ष बना दिए हैं, उसको कुछ आता नहीं है, बोलने को कुछ बोलता कुछ है, न वो बाइक चला सकता है, न ठीक से बोल सकता है, न लोगों की पैरवी कर सकता है, न लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ उत्साह जगा सकता है। सब निष्क्रिय हो गया है। तो ऐसे में ऐसे अध्यक्ष के रहने से हमारा पार्टी विलुप्त हो जाएगा और इसी कारण से हम लोग उसका विरोध करते हैं कि यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता को यह भार दिया जाए मंडल अध्यक्ष का, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। हम लोग और सभी पूर्व अध्यक्षों ने इस मंडल को बड़ी मेहनत से सींचा है। हमारा बहुत इंटीरियर इलाका है, सीतामढ़ी जिला का बॉर्डर क्षेत्र का सबसे इंटीरियर इलाका है। हम लोगों ने काफी मेहनत करके यहाँ संगठन को खड़ा किया है और उस संगठन को यह विलुप्त करने की दिशा में लगा हुआ है। निश्चित रूप से किसी दूसरे पार्टी के गाइडलाइन में है, यह हम बहुत
खुल के नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी के गाइडलाइन में हमारे ये अध्यक्ष काम करते हैं, और इनकी भाषा शैली भी बहुत खराब है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा अध्यक्ष स्वीकार्य नहीं है। हम जिला कमेटी से, प्रदेश कमेटी से, प्रदेश के लोगों से मांग करते हैं कि इस नाम को वापस लेकर के यहाँ सर्वसम्मति से सक्रिय व्यक्ति को दायित्व दिया जाए, ताकि मंडल में संगठन मजबूत हो सके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सक्रिय रूप से चल सके। क्या कहेंगे सर, काफी अनुभवी हैं आप, बहुत सारे अध्यक्ष को आपने बनाया है, बहुत सारे अध्यक्ष के कार्यकाल को आपने देखा है, लेकिन अभी जो है भाजपा मंडल में बोखरा में जो है कमजोर अध्यक्ष कहा जाने लगा है, जबकि एक कार्यकाल पूरा करने का अनुभव भी उनके पास में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रहा है, जो नीचे से हम लोग जो राय देते थे उसी के अनुकूल चुनाव होता था। इससे पहले जो 5 साल रहे, यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, वहीं से मनोनीत कर दिया जिला। हम लोग मान लीजिए ठीक है, इस बार अपना आएगा, सीखेगा, करेगा, लेकिन 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा वो ठीक नहीं रहा। कार्यकर्ताओं को ठीक से समेट नहीं पाए, कोई काम नहीं कर पाए, सब कागज पर काम हुआ। इस बार भी हम लोगों का इच्छा था कि सब लोगों से राय लेके और अच्छे लोगों को, जो काम करने वाला लोग हो, उसको अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। लेकिन ये तो परंपरा हो गया, जो वहीं से जिले से लिफाफ में बंद करके लाया और यहाँ कह दिया जाए मुकाबले को, तो फिर बैठाने का क्या जरूरत था? आपस में मीटिंग का कोई जरूरत नहीं था। तो ये तो जूता मारना हुआ कार्यकर्ताओं के ऊपर। जो हम जो कहेंगे, जिला जो कहेगा वही होगा, तो फिर बुलाने का क्या जरूरत था? हम क्या चाहते क्या है आप लोग? हम चाहते हैं अच्छे लोगों को बनावे यहाँ, सब अच्छे लोगों को, जो सबको लेके चले। तो आप देखें कि जो है सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें जितने आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, कोई अध्यक्ष के उम्मीदवार नहीं है। नहीं है। हम लोग चाहते हैं, बड़ी मेहनत से इसको खड़ा किए हैं, मंजिल बने और मजबूत हो। ऐसा आदमी नहीं बने जो इसको ले के साफ कर दे। पार्टी का विश्व स्तर का पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। ऐसा भाजपा का परंपरा नहीं था जो अभी हो गया है। आप समझ सकते हैं कि सारे लोगों में रोष व्याप्त है। बात करेंगे यहाँ बाजितपुर भावर के युवा मुखिया है, काफी एक्टिव है। क्या कहेंगे मुखिया जी, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे पार्टी की तरह से जो है अब जो है उसी धर्रा पे चलने लगा है। देखिए, यहाँ बोखरा मंडल की बात है, और पिछले बार जब वो मंडल अध्यक्ष बने थे तो 1 साल पहले वो आए ही हुए थे और वो अध्यक्ष बन गए। हम लोग सब लोगों का सहमति से अध्यक्ष बनाया गया उनको, और यह कह करके बनाया गया था कि बोखरा मंडल के प्रत्येक बूथ से लेकर के और वरिष्ठ कार्यकर्ता को मान सम्मान दे, सबको लेकर के चले। लेकिन अभी एक माननीय पूर्व अध्यक्ष एक बात कहे हैं कि बोखरा में भाजपा का वो अध्यक्ष है, लेकिन किसी दूसरे दल के अध्यक्ष के गाइडलाइन पे वो चलता है। आपके जानकारी में देते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का। लोकसभा के उम्मीदवार देवेश ठाकुर थे, वो भी ब्राह्मण थे, और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण ही है। हम लोग कोई जात फैक्टर पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्रियाकलाप था जिसके कारण हमारा बोखरा से वो बहुत वोट से हार जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए, पूर्व के जितने हमारे वरिष्ठ गार्जियन हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सारे लोगों को छोड़ दिए। इस तरह से वो खेला कर दिया। दूसरे पार्टी के लोगों के कहने में आ गया, ये लोग बैठ करके एक रणनीति बनाए, और तब इन लोगों के गाइडलाइन में बोखरा चला है, और आप देख रहे हैं रिजल्ट बोखरा क्या है। तो कहने का मतलब है, ऐसे अगर अध्यक्ष बनते हैं पुनः वह दोबारा उसी तरह से करेगा, और जब दोबारा करेगा वो तो स्वाभाविक बात है, करेगा ही। तो हम लोग पूरे बोखरा के वरिष्ठ लोग का यह मांग है जिला से कि आप कोई बढ़िया चेहरा को दीजिए, चाहे आप किन्हीं को बनाइए, उसको छोड़ करके आप किन्हीं को बना दीजिए। बढ़िया चेहरा को दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ गार्जियन, उन सबको एकत्रित करके उनके गाइड पर चलते हुए भाजपा को बोखरा में मजबूत करना है।
अब आप समझ सकते हैं कि मुखिया जी का सीधा सीधा कहना है कि जो वर्तमान में जो अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है वो पार्टी के दूसरे पार्टी के अध्यक्ष के गाइडलाइन से इस भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष रह करके काम किए हैं। क्या कहेंगे सर, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लग रहा है जो मुखिया जी ने कहा कि दूसरे पार्टी के अध्यक्ष के गाइडलाइन में भारतीय जनता पार्टी को डील कर रहा है? मुखिया जी बिल्कुल ही सही बात कह रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा, और जो पहले से वहां से रणनीति बनाकर भेज दिया गया था उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और हम लोग जितने भी पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बोखरा ब्लॉक को सींचा है, और हर समय कार्यकर्ताओं का अपमान अच्छा नहीं होता है। हमने जबकि सूचना भी, कल के बैठक का सूचना भी हम लोगों को नहीं दिया गया था सही से, और हम लोगों ने विधानसभा के जो प्रभारी है उनको कहा, फोन भी किया कि सर हम लोग को जानकारी नहीं है। ये कहते रह गया कि ना हम फोन किए थे, लेकिन फोन उन किसी का था नहीं। इसके बाद जो है सो उनके सर बैठक को कैंसिल कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए बैठक। सर्वसम्मति से जब चुनना है तो यहाँ तो सर्वसम्मति बनाना नहीं था, ऊपर से ही थोप देना था, जिसके चलते जो है हम लोग इस पर जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है जो सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि एक कमजोर अध्यक्ष? देखिए, कमजोर अध्यक्ष तो 3 साल पहले जो पहली बार चुने गए उस समय से ही हल्ला होते आ रहा है। हम लोग कई प्रखंडों में जाते हैं तो कोई चर्चा कर देता है क्या आप लोग अध्यक्ष चुने हुए हैं। हाँ, लेकिन क्या कहें, सुनना पड़ता है, इसके कारण हम लोग को जाना आना भी कम कर दिए। अभी कल की जो बात है, अगर उनको वहीं से मनोनीत करना था तो अध्यक्ष को बुलाते, वहां लेटर थमाते, बात खत्म था। हम लोग को विरोध करते, सपोर्ट करते, जो करते, लेकिन वह चुनाव के नाम पर बुलाया गया सबको, और बुलाया गया चुनाव के नाम पर, उसके जगह पर एक आदमी का नाम लिफाफा में लेकर के आए। यह क्या था? इस सबको वहां हो और हंगामा करवाने का ये मकसद था उन लोग का। ये जिला अध्यक्ष है, इनके यहाँ हम लोग पूरे टीम गए थे कब एक बार की, इनका जो गतिविधि था, दल विरोधी गतिविधि, इसको लेकर के उनके यहाँ गए थे कि ऐसी ऐसी का बात है, वहां दल खत्म होते जा रहा है, इस पर कोई आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो वहां प्रखंड में संस्था खत्म हो जाएगा। वो हम लोग को पूरा आश्वस्त किए कि अगले अभी होने दीजिए, इस चुनाव के बाद हम लोग उसको उस पर हम ध्यान देंगे, उसमें जो करना होगा बदलना होगा बदल देंगे, या तो आगे जो कार्रवाई करना होगा उससे हम कार्रवाई करेंगे, या उनको हम दिशा निर्देश देंगे कि इस तरीके से चलाया जाए। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर दोबारा हम लोग को वही थोपा गया। कल की बात है, जब वहां बैठक रखा गया और सबका सब दल के सभी लोग का बात सुना गया, तो उतना विरोध के बाद फिर उसको चिट्ठी क्यों दिया गया? जब पूरे तरह से विरोध किया गया उस अध्यक्ष का, और फिर भी जो प्रभारी जिला से आए वो उन्हीं को चिट्ठी थमाकर चले गए। विरोध हुआ तो चिट्ठी ले आ सकते थे कि नहीं, हम अगले बैठक में बढ़िया पदाधिकारी आकर उसको देंगे, ऐसा जो करना होगा निर्णय करेंगे, लेकिन वो थोप कर गए, इसलिए कि उन लोग का अपना मिली जुली भगत है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ जो संगठन है बोखरा से विलुप्त हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। अब आप जो चुनाव प्रभारी थे उन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, आइए इधर भी हम बात करेंगे। जो चुनाव प्रभारी थे उन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि काफी विरोध होने के बाद भी चिट्ठी थमा करके चले गए। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। आज हम मंडल बोखरा के बाजितपुर भावर पंचायत में पुनः बैठक में शामिल हुए हैं, और जो स्थिति बनी हुई है इससे संगठन कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ सारे सबसे पहला अध्यक्ष से लेके वर्तमान अध्यक्ष मौजूद है, एवं पार्टी के किसान मोर्चा से लेके सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और सारे लोग को नाराज करके संगठन को मजबूत नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पर जिला से लेके प्रदेश के जो भी प्रभारी हैं इस पर पुनः विचार करें, और संगठन जो बोखरा में मजबूत है उसको मजबूत किया जाए। आरोप ये भी लग रहा है कि सारे कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दिया गया था, क्या कहेंगे मैडम? ये बिल्कुल सही बात है, सारे कार्यकर्ता को सूचना नहीं मिली हुई थी, लेकिन उसका जो अपना जो सपोर्ट का था उसका जो है सो ये मतलब सूचना दिया था। और हम सब बहुत दिन से उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सब घर का काम काज छोड़ करके महिला सब नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। महिला को कभी सम्मान के जो है सो बारे में सोचबे नहीं किया, झूठ फूस बोलना उसका आदत बन गया है। हम सब जिला में भी जो है जिलाध्यक्ष को जाकर के कहे कि ऐसा ऐसा बात है सर, तो कहे कि जिलाध्यक्ष ठीक है, सो अगले बार सोचा जाएगा, अभी उसको जो है सो रहने दीजिए, चुनावी दौर चल रहा है। हम बोले ठीक है सर। इसके बावजूद भी बंद लिफाफा में जब उसका नाम आना ही था, तो यहाँ पर जो है संगठन का क्या जरूरी है, यहाँ पर बैठक करना उचित था। यही हम कहना चाहते हैं। हमको महिला को मान सम्मान हम सबको नहीं मिल रही है उसके अध्यक्षता में।
और न कभी बुलाया जाता है हम सब। अब आप देख सकते हैं कि भाजपा बोखरा मंडल कहा जाए तो सीधा दो फाड़ों में बट गया है, बटता दिख नहीं रहा है, बट गया है ऐसा कह सकते हैं। अभी अभी वर्तमान जो कार्यकाल था उनके टीम के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। क्या कहेंगे, आप तो उनके टीम में काम किए हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम अमर तिवारी हुआ और बोखरा मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष है। और कल के बैठक में हम लोग को बुलाया भी नहीं गया था, हम तो बिन बुलाए मेहमान गए थे। और जो भी जिला से चिट्ठी लाए वो वही आदमी को बोले थे जो उनका आदमी था, और सब चिट्ठी आया और खोले और झगड़ा लगा के दिनकर पंडित चल गए। जब 500 कार्यकर्ता 200 कार्यकर्ता वहां पर विरोध कर रहा है तो पर भी उसको जबरदस्ती चिट्ठी पकड़ा रहे हैं कि पकड़िए पकड़िए। ये कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष मनीष गुप्ता का चाल है। और वो जब दिनकर पंडित का और जब प्रदेश का गाइडलाइन है कि जब 45 की उम्र से ज्यादा नहीं मंडल में मंडल अध्यक्ष बनेगा, तो आप देख लीजिए वो बैरगिनिया हो, सीतामढ़ी नगर हो, चाहे जहां भी हो, चाहे बाजपट्टी हो, उस सब में 50 का भी बनाया गया है। तो इसके मतलब है कि जिला अध्यक्ष प्रदेश का भी बात नहीं मान रहा है। हाँ, अब सीधा आरोप यह है कि आप समझ सकते हैं, एक नहीं कई आरोप लग रहे हैं यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि बोखरा मंडल भाजपा कार्यकर्ता जो है दो फाड़ में बढ़ चुका है। अब ये लोग अध्यक्ष को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगला कार्यवाही क्या करते हैं ये लोग, अगला कार्यक्रम क्या होगा सर? अगला कार्यक्रम हम लोग अब विचार कर रहे हैं। विचार करके हम सभी लोग पटना जाएंगे और पटना जो है हम लोगों के प्रदेश चुनाव प्रभारी उनसे अपनी शिकायत रखेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उनसे शिकायत रखेंगे। और भाजपा के और लोग जो चुनाव कार्य को देख रहे हैं, हम सभी पूर्व अध्यक्ष का टीम लेके हम पटना जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। और हम लोग इस अध्यक्ष को बदलाव करके रहेंगे। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक कार्यकर्ता द्वारा चयनित अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को आम राय से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। तब तक हम लोग पार्टी में अनुशासित ढंग से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मांग करते रहेंगे कि ये जो चयनित अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पाठक, जिसका मनोनयन कार्यकर्ताओं के राय के विरुद्ध किया गया है, उसके हटाने के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। आइए हम ऐसे लोगों से बात करवाएंगे कि भाजपा जो मंडल अध्यक्ष है जिनका मनोनयन किया गया है, उनके साथ साये की तरह रहने वाले व्यक्ति थे। हर समय जो है जहां भी जो भी कार्यक्रम हुआ आप जो है हमेशा साथ रहे। लेकिन सर बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आपको भी लगता है कि अध्यक्ष कमजोर है? जी जी, बदलाव होना चाहिए जी।